आज द्वारिका के ज्वाइंट फ्रंट ऑफ RWH, जो द्वारिका की सबसे पुरानी संस्था है, द्वारिका लोक कल्याण मंच, जो DDA फ्लैटों की एकमात्र संस्था है, उसकी नई एग्जीक्यूटिव बॉडी 2025 से 2028 तक का गठन हुआ है। सबसे पहले मैं सबको हिंदू नववर्ष दिवस जो है और की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पवित्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन पर द्वारिका लोक कल्याण मंच की ये जो बॉडी चार्ज ले रही है, उन सब के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। हम लोग ज़मीनी स्तर पर द्वारिका की समस्याओं को उठाते आ रहे हैं। इस समय द्वारिका में कुछ समस्याएं विशेष तौर पर हैं, जैसे कि DDA सेक्टर्स के अंदर पार्क्स हैं, उनका रख रखाव बहुत ख़राब है। माली की तनख्वाह हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः DDA के सेक्टर्स के जो पार्क्स हैं, उनका रख रखाव PPP स्कीम MCD की है, उसके तहत हो रहा था। उसका भुगतान जो MCD को करना था पिछले 2 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से, इनफैक्ट कुछ सोसाइटियों का तो 3 वर्षों तक से भुगतान नहीं हुआ है। तो सारा ये मंच इसलिए है कि उस भुगतान के कार्य को अभी नई 3 ट्रिपल इंजन वाली सरकार दिल्ली में चार्ज ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो हम लोग प्रेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि PPP स्कीम के तहत वो किया जाए। दूसरा, जो सीवर की समस्या है द्वारिका में, वो भी कई सालों से बहुत गहराई हुई है। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। उन सीवर्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास हम अभी गए थे और आगे भी हमारा डेलीगेशन सीवर की समस्या के निराकरण के लिए जाएगा। फिर एक द्वारिका की बहुत बड़ी समस्या है कि द्वारिका में 5 काउंसलर की सीटें हैं, जो अलग अलग, दो तो विभिन्न उसमें ज़िले में ही अलग हैं। तो एक द्वारिका एक कंटिन्यूअस एरिया के तौर पर, एक विधानसभा के तौर पर बने, ये डिमांड द्वारिका लोक कल्याण मंच अपने फॉर्मेटिव ईयर से शुरू से ही करता आ रहा है। अब समय आने वाला है 2026 में, जब डिलिमिटेशन होगा, कि द्वारिका की अपनी खुद की एक पहचान विधानसभा क्षेत्र के तौर पर बने और द्वारिका के काउंसलर की सीटें, जो 4 काउंसलर की सीटें द्वारिका में हैं, सिर्फ द्वारिका में द्वारिका के क्षेत्र को रखा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर द्वारिका लोक कल्याण मंच की ये टीम आगे संघर्ष करेगी। और मैं वाजपेयी जी, आपने डिमांड उठाई, किससे ये डिमांड कर रहे, किससे आज कर रहे? प्रशासन से। कौन से प्रशासन से? जैसे कि जो MCD से समस्या है, MCD से पेमेंट जो है वो MCD के DC के पास, और फिर अगर DC के स्तर पर नहीं हो पाएगा तो हम LG के पास या मुख्यमंत्री जी के पास, उस लेवल पर इस डिमांड को ले जाएंगे। क्या यहाँ के जो विधायक है या पार्षद है वो नहीं सुनवाई करते? देखिए, द्वारिका B में तो अभी पार्षद है नहीं, चुनाव होने वाला है, और विधायक अभी नए एकदम टेक ओवर किए हैं, तो विधायक का भी सहयोग लिया जाएगा। लेकिन ये मंच तो चूंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पर फाइट करते हैं, इसलिए हम अपनी समस्या उठाने के लिए अभी सक्षम है। नहीं तो जब विधायक की जरूरत पड़ेगी तो विधायक का भी समर्थन लेंगे। कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? द्वारिका की सारी RWH DDA फ्लैटों की 90% RWH हमारे साथ हैं। अभी भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब बड़ी द्वारिका की, जैसे सेक्टर 23 के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सेक्टर 22 के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सेक्टर 14 के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सेक्टर 6 का अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सेक्टर 1 के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अधिकांश सेक्टर 26 के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये सब हमारी जो नई बॉडी, अभी 67 लोगों की नई बॉडी आज से जो दायित्व संभाल रही है, एक बड़ी जिम्मेवारी है, द्वारिका की समस्याओं के लिए आगे बढ़ेगी। वाजपेयी जी 2003 से आवाज उठा रहे द्वारका के लिए, लड़ाई जारी है, आज तक कोई समाधान? बहुत सारी। द्वारिका में पहले प्रॉपर्टी टैक्स की जो समस्या थी, हमने यूनिट एरिया मेथड से, द्वारिका में जब हम लोग आए थे तो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोगों का यहाँ पर 18-18 हज़ार प्रॉपर्टी टैक्स आता था। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट एरिया मेथड से प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट कराने के लिए संघर्ष किया। द्वारिका में पानी की समस्या थी, हमने हाई कोर्ट में 2005 में पिटीशन फाइल करी। द्वारिका लोक कल्याण मंच ने ही, बहुत बार किसी संगठन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब नई गठन, नए लोग जुड़े, उनको कैसी शुभकामना आपकी तरफ से होगी? शुभकामना, द्वारिका में सब लोग ज़मीन में फाइट कर रहे हैं और समस्याएं सबकी हैं। मतलब द्वारिका हम सबका है। एक द्वारिका एक लघु भारत का स्वरूप है, और आज इस साल के नव अवसर पर जो नए पुष्प हम लोग जोड़ रहे हैं अपने साथ, उनके माध्यम से हम अपने द्वारिका को, वी विल मेक इट ग्रेट अगेन। द्वारिका इज ए ग्रेट सिटी, द्वारिका विल बिकम ग्रेट अगेन। वैसे तो बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है, और जब से 2014 के बाद से विशेष तौर पे जो विकास की गति हुई है, उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस लोकसभा से सांसद कमलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पे अगर जो हम कहें तो अभी ताज़ा जो एक गोल्फ कोर्स बना है, वो एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स यहाँ बन के तैयार हुआ है। UER बहुत शानदार ढंग से बना है, जो सीधा जाके ना और हरियाणा में एंटर करता है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेस भी बहुत तेज़ी के साथ बना है। सेक्टर 17 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। बहुत तेज़ी के साथ द्वारका का विकास हो रहा है।
और आज ये जो नई एक गठन हुआ है, वैसे तो रिव्यू किया उस कमेटी को, लेकिन नए पदाधिकारी हैं ऊर्जा के साथ, ये द्वारका के विकास के लिए बहुत बहुत काम करेंगे। मेरी इन सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से। लोक कल्याण मंच का वाइस प्रेसिडेंट, और ये द्वारका लोक कल्याण मंच द्वारका में 2003 से द्वारका की समस्याओं को लेकर काफ़ी एक्टिव है। और अब जब ये सरकार बदली है, पिछले 10-11 साल में द्वारका की समस्याएं काफ़ी उपेक्षित रही। हम लोगों के काफ़ी प्रयासों के बाद सरकार की घोर उपेक्षा रही। हर क्षेत्र में, चाहे वो पार्कों का हो, सीवर का मामला हो, रोड टूटे फूटे पड़े थे, कोई काम 11 वर्षों में नहीं हुआ। अब सरकार बदली है तो हमारी अपेक्षा है कि द्वारका कल्याण मंच सरकार के विभिन्न संस्थाओं के साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट करेगी और मिल के साथ इन सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेगी। और जो ये नई कमेटी बनी है, इसमें हमारे 27 मेंबर्स जुड़े हैं, जिसमें 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 5 जनरल सेक्रेटरीज हैं, और सभी सेक्टरों में हम लोगों ने कार्यों का विभाजन किया है और हम सब मिलकर संघर्ष करके हम पुनः द्वारका का पुनरुत्थान करेंगे। धन्यवाद।